प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। पेशावर से मैं हूँ ईमान वहीद। मैं हूँ क्वेटा से शहाब उमर। नाज़रीन, पेशावर की सकाफत जहाँ दुनिया भर में एक तवील तारीख रखती है, वहीं यहाँ के पकवान भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। पेशावर के पकवानों का जिक्र हो रहा हो तो सबसे पहले चपली कबाब जहन में आते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी और चपली कबाब, सुहाना मौसम, मानसून का सीज़न हो तो हर किसी का चस्के लगाने का दिल करता है। मुल्तान का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है। यही वजह है कि मुल्तान की चंद एक डिशेज़ अपने जायके और तारीख़ी एतबार से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखती हैं। हम बात करते हैं रवायती खुराक सज्जी के हवाले से कि क्वेटा की जो बेहतरीन और लजीज सज्जी है वो कौन सी है और वो कहाँ तैयार होती है और फ़रोख्त की जाती है। इस हवाले से हम क्वेटा के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, जिना रोड। यहाँ पे एक सज्जी की दुकान है। न सिर्फ यहाँ का जो सज्जी है लजीज भी है, बल्कि ये कदीम यहाँ की दुकान है। तकरीबन कोई 50 या इससे ज़्यादा अरसे से यहाँ पे सज्जी तैयार करते हैं। जो साबित मुर्गी का जो गोश्त होता है या बकरे का जो रान है उसकी दस्ती होती है, उसको तैयार करके यहाँ पे सज्जी बना के फ़रोख्त करते हैं। सज्जी के हवाले से कुछ बताते चलूँ कि ये बलुस्तान की एक कदीम खुराक है, रवायती खुराक है, कोई सदियों से चलता रहा है। तारीख़ के मुताबिक जो बलुस्तान के इलाके है, डाडर, बोलान, वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो कदीम ज़माने में लोग थे वो बकरे को ज़िबा करते थे, उसकी जो सब्ज़ी है वो तैयार करके वो खाते थे। और ये जो रवायत है चलता आ रहा है और अब वो शहरों की तरफ भी आ गया है। हमारे साथ दुकान का मालिक मौजूद है, हम इनसे मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना तारुफ़ करें। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम असदुल्ला लेडी, मैं यहाँ का ओनर हूँ और 1967 से मेरा वालिद साहब ने हाजी अमानुल्लाह ने यहाँ पे सज्जी का जो है उन्होंने वजूद लगाया। पहले यहाँ से सदी पहले जो है ना ये सज्जी का वो आउट कि जो पहाड़ों में लोग जो है ना बना के खाते थे। अभी रिवायत तकसीम हो गया दर बदर, यहाँ भी शहर में भी आ गया माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह कोई आप जो बता रहे हैं 50 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है, तो यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं, यहाँ आपके सज्जी का आते हैं और फिर उसकी तारीफ़ भी करते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे चारों सूबों का हमारे तरफ मेहमान आते हैं, सिंध से, सरहद से, पंजाब से। यहाँ पे लोगों को मेहमान हमारे तरफ आते हैं और बाहर का सफ़ीर भी मेरे तरफ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़्रांस का भी सफ़ीर कुछ अर्सा पहले मेरे तरफ आया हुआ था यहाँ पे खाना खाने के लिए। आप कुछ हमें इनकी कीमतों के बारे में बताएं। अब तो महंगाई हुई होगी, पहले आप कितने में फ़रोख्त करते थे मुर्गी का जो गोश्त है या बकरे की रान दस्ती है, अब उसकी क्या कीमत है? पहले तो हम लोग फ़रोख्त करते थे करीब कोई 900 रुपये में या 800 रुपये में चिकन, और करीब कोई 1800 रुपये में 1500 रुपये में बेचते थे हम लोग मटन। अभी आजकल जो है ना 1300-1500 रुपये जो है ना दे रहा है, हम लोग मटन दे रहे हैं, अपना चिकन दे रहा है, और 2500-2600 रुपये का मटन दे रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे सज्जी बनाने वाला एक कुक मौजूद है, उस्ताद, जो तकरीबन कोई 10-15 सालों से वो सज्जी यहाँ पे बना रहे हैं और उनसे जानते हैं कि सज्जी को किस तरह से तैयार करते हैं। आज अपना नाम पहले बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान ख़ान, मैं कोटा का शहरी हूँ। अच्छा, बताएं कि आप कितने साल से ये सब्जी बना रहे हैं? मैं यहाँ पर कम से कम 15-16 साल हो रहे हैं यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी माशाल्लाह मैं कारीगर बन गया हूँ यहाँ पर सब्जी का। अच्छा, ये बताएं कि सब्जी को किस तरह से तैयार करते बनाते हैं? सब्जी का तरीका है, पहले इसको नमक लगाना है, घंटा आधा घंटा उसको रखना है कि नमक उठा ले। उसके बाद इसको सीख में लगाना है, सीख के बाद आग पर लगाना है, आग पर सेक पर स्लो उसको सेक पर रखना है। कम से कम मुर्गी को 2.5 से 3 घंटे और मटन को 3.5 से 4 घंटे लगाना पड़ता है इतना फासले में जी। तो फिर सब्जी तैयार हो जाता है। सब्जी इसमें कोई कुकिंग ऑयल या कोई और मसाला जात इसमें इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पर? नहीं, ये तो पुराने लोग बलूच ये कच्चा डिश है ना, जो पुराने लोग थे ये उस टाइम ये घी ये सिस्टम नहीं था ना, इस वजह से लोग सिर्फ नमकीन चीज़ें ये इसको सिर्फ नमक लगाना है, फिर इसको इसी तरह सीख में लगाना है, ये फिर इसी तरह अपना ही इसमें जो कुदरती इसमें ऑयल होता है उसी तरीके से ये पकता है। कम से कम 2.5 से 3 घंटे मुर्गी इस तरह स्लो तरीके से। लेकिन जी माशाल्लाह सब्जी की खुशबू से मेरा भूख भी बढ़ता जा रहा है। पहले ज़माने में यहाँ पे कोई 1 दुकान 2 दुकान हुआ करता था, लेकिन अभी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सरियाब रोड, प्रिंस रोड, समंगली रोड, जिना रोड, मुख्तलिफ़ इलाकों में अब सब्जी की दुकानें यहाँ पे आबाद हैं और दिन रात वो सब्जी बनाते हैं। न सिर्फ बनाते हैं बल्कि जो ख़रीदार है दूर दूर से आते हैं और सब्जी खाते हैं। और जो दुकान है इन्होंने जो सब्जी की जो रवायत है, जो कदीम यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है उसको ज़िंदा रखे हुए हैं और ये चलता आ रहा है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारू जब्बा के मशहूर रामबील कबाब हाउस में और आप मेरे पस मंज़र में देख भी सकते हैं कि कबाब तैयार किए जा रहे हैं। हम दुकानदार से बात करते हैं और पूछते हैं कि कबाब कैसे तैयार किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? ये हमारा तो अंग्रेज़ों की वजह से काम चल रहा है। हमारा खुद इधर 12 साल हो गए और दूसरा ब्रांच है उस पर 60 साल हो गया है जी साहब का। हम खुद 2 बेंच से दबा करते हैं, हाथों से बनाते, मशीन से नहीं निकालते। फिर वो जब तैयार हो जाता इधर लाते, सब में धनिया 20-25 लेडीज़ है वो हाथ से बनाते, मशीन से नहीं निकालते। फिर तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप डालते हैं? इसमें हम सब मिर्च, धनिया, मसाला, सब मिर्च, ज्वार का आटा और बस और टमाटर। अच्छा, और कुछ लोग तो कबाब तेल में बनाते हैं और मैं देख रही हूँ कि आप चर्बी में बना रहे हैं, तो दोनों के जायकों में क्या फ़र्क आता है? ये फ़र्क है कि हम ये खुद निकालते हैं ऑयल, वो घर पे निकालते हैं, बाहर नहीं निकालते। ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, इसमें जायका अच्छा आता है। तो सेहत के हवाले से फिर ये नुकसानदेह नहीं होगा कि चर्बी? घर पे बनाते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं, हम खुद घर पे निकालते हैं इससे, चर्बी से, अपनी चर्बी से, जो बेंच ज़बा करते हैं उससे निकालते हैं। ये अपनी दुकानदार की बातें तो सुन ली, अब हम आप कुछ शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी इस कबाब के बारे में क्या राय है। जी, मैं इस वक्त मुल्तान के तारिक रोड पर वाक़ एक ऐसे देसी खानों का एक होटल है जो अपनी लज़्ज़त और जायके की वजह से न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब भर में मशहूर है। और इनकी जो एक रवायती डिश है मटन मंदी, वो यहाँ की स्पेशलिटी है। और आज हम इस मटन मंदी को आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चलते हैं और अंदर चल के जो है वो मटन मंदी को देखते हैं, वो इस वक्त तैयारी के आखिरी मराहिल में वो किस तरह से बनती है और कौन कौन से प्रोसेस से गुजर कर जो है ये मटन मंदी जो है वो तैयार होती है। ये सामने इस वक्त आपको पतीला नज़र आ रहा होगा। इस पतीले में जो है वो पूरे बकरे के जो है ना वो तकरीबन 2-2, 3-3 केजी के पीसेस करके इसको रख दिया जाता है। इसके ऊपर इनके अपने मसाला जात होते हैं वो लगाते हैं, जिसके बाद इसको स्टीम दिया जाता है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे। और इसके किनारों पे आप ये देखें कि काफ़ी बड़ा पतीला है और इसके ऊपर जो है आटा लगा के स्टीम जो है वो इसके अंदर ही रखी जाती है और फिर इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक जो है ना इसको पकाया जाता है। और पकाने के बाद फिर जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं उसके साथ साथ जो है इसको सर्व किया जाता है। यहाँ पे जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो गार्निश के लिए इन्होंने यहाँ पे मेवा जात हैं जिनमें ख़ास तौर पे काजू, बादाम, किशमिश और इसके अलावा जो है ये मीठी गाजर है। ये इसके टेस्ट को जो है ना वो बढ़ाती है कि एक नमकीन डिश के ऊपर जिस वक्त आप मीठी गाजर डालते हैं तो उसका बड़ा जायका आता है। और इस मंदी के साथ जो है स्पेशल इनके मटन के वाइट राइस होते हैं जो इस मंदी के साथ देते हैं। आपको वो राइस भी दिखाते हैं। ये इस वक्त आप हमारे साथ आइएगा। हमें सबसे पहले तो हम आपको ये जो है ना इनके ये किचन में और यहाँ पे आपको ये राइस दिखाते हैं। ये हमें राइस दिखाइएगा। ये मंदी के राइस हैं और ये साथ ये अभी बन रहे हैं। इसको स्पेशल मटन में डाल के और इसमें मेवा जार डाल के जो है ये राइस तैयार किए जाते हैं और मंदी के साथ जो है ना वो दिए जाते हैं। इस वक्त कुछ साथी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ दोस्त लग रहे हैं मुझे और यहाँ पे जो है वो मंदी खाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, आप चारों दोस्त हैं जी? नहीं, हम चारों भाई हैं जी, चारों। अच्छा, माशाल्लाह, चारों भाई हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आज मंदी का प्रोग्राम बना कैसे? हम असल में पहले भी खा चुके थे तकरीबन 5-6 महीने पहले। अच्छा, तो उसका टेस्ट अच्छा लगा मैं। तो लाइट भी है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, तो इसलिए फिर दोबारा हम जो है वो ये भाई बड़े हैं, लाहौर से हैं। ठीक है, तो फिर इनको हम खिलाने के लिए आ रहे हैं। इनको आप खिलाने के लिए लेके आए कि मुल्तान की मंदी जो है वो आपको खिलाते हैं? जी जी बिल्कुल। ऐसे ही। अच्छा, आप बताएं आपको कैसा लगा टेस्ट? आप माशाल्लाह बहुत एशियन फूड का तो वैसे ही सारे आइटम जितने भी हैं वो टेस्टी हैं, लेकिन मंदी का अपना ही मज़ा है। अच्छा, इसमें इसके राइस आपको ज़्यादा टेस्टी लगते हैं या बजाते खुद जो लैम है इसके अंदर वो है? नहीं, लैम का भी अपना टेस्ट वो मज़ेदार है और राइस तो हैं ही माशाल्लाह। हाँ जी, बलूची सब्जी क्वेटा की एक रवायती खुराक है। न सिर्फ क्वेटा शहर बल्कि लाहौर, कराची या बाहर के ममालिक से लोग भी यहाँ क्वेटा आते हैं तो सब्जी ज़रूर टेस्ट करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं जो यहाँ जो मकामी खुराक है बलूचिस्तान की सब्जी है वो खाने आए हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस रवायती खुराक के टेस्ट के बारे में कुछ हमें बताएं। सबसे पहले आप अपना नाम हमें बताएं और आप ये बताएं कोई ताल्लुक कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और मेरा बिज़नेस ऐसा है कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो इधर मैं पहले भी एक दफ़ा आया हूँ, तो आज भी जब इधर आए हैं तो ये मेरे मेज़बान हैं, तो इन्हें मैंने स्पेशल फरमाइश की कि जी इधर की ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वही मैं खाऊंगा, जिधर भी हम जाते हैं उधर की ट्रेडिशनल हैं। तो ये सब्जी इधर की बहुत मज़े की है। इवन इनकी जो चिकन सब्जी है वो आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप कराची चले जाएं,
टंडू आदम बहुत फेमस है, ठीक है, लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, इस ये टेस्ट नहीं आपको कहीं पे भी मिलेगा। तो मैं चूँकि फूड लवर भी हूँ तो मैं उस तरह से भी देख रहा होता हूँ, तो मुझे जो इनका मज़ा आया है वो मार्वलस। जायका बताएं, कुछ जायका कैसा था? बहुत आला, और उसका जो अपना टेस्ट है गो मीट का वो उसमें ज़िंदा है। वो ये नहीं है कि वो आपने वो उनके जो प्रिपरेशन करते हैं और उससे वो मीट में वो चीज़ें, इनका गोश्त का अपना टेस्ट उसमें है और वो उसे ड्राई नहीं है उस तरह जिस तरह हो जाती है सब्जी। ये बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, आप सियालकोट से आए, वहाँ पे आपने सुना होगा कि क्वेटा में एक रिवायती फूड है, सज्जी नाम है उसका, उसको लहरी सज्जी का हम मतलब पहले भी मेरे ये दोस्त हैं, इन्होंने पहले भी लेके आए, तब भी खाया और अभी भी मैं आया हूँ तो मैंने इन्हें कहा कि भाई उधर ज़रूर जाना है। तो बस अभी आज ही हमें टाइम मिला है तो हम इधर लंच करने आ गए हैं। हमारे साथ कुछ और खाने वाले मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, आपने भी माशाल्लाह सज्जी अभी खाई, इसके बारे में कुछ बताएं, जायका कैसा है? जायका ऑब्वियसली आप कोयटा शहर में रहते हैं तो आपको जो मीट का रियल टेस्ट है वो आप इंजॉय करते हैं। बड़ा जूसी फ्लेवर होता है इसका और बड़ा हाइजेनिक भी होता है, ज़ाहिर है। और फूड के अंदर जो है स्पाइसेस बराए नाम होते हैं और स्पाइस का भी फ्लेवर अलग से फ़ील होता है आपको, और जो मीट इटसेल्फ है उसका भी फ्लेवर आपको फ़ील होता है जब भी आप ट्रेडिशनल फूड कोयटा का खाते हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है लेडी सज्जी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम यहीं पे जाएंगे और बड़ा मज़ा आया खाने का। जिस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो कबाब खाने आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं मर्दान से आया हूँ। तो आप सिर्फ ये कबाब खाने के लिए आए हैं? जी, बात है भी यही है, और इसके अलावा पेशावर जा रहे थे तो रास्ते में जितना भी जीटी रोड पड़ता है उसमें जो अच्छा जो कबाब मिलता है वो मेरा ख्याल यही है। अच्छा, तो ये कबाब क्या वहाँ पे ऐसे नहीं मिलते? मिल जाते हैं, लेकिन देखिए हर एक जो कढ़ाई लगती है ना उसका अपना अपना एक जायका होता है, और इस इलाके में जो नहीं है बड़ा बेहतरीन कबाब है। तो ये कबाब आप अपने घर वालों के लिए भी लेके जाएंगे? जी, कुछ बच्चों के साथ इधर खाएंगे और बाकी पार्सल का बोला है तो इंशाल्लाह घर भी जो है लेके जाएंगे। आप कहाँ से आए? जी, रावलपिंडी की तहसील है गुजर खान से हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये कबाब खाने के लिए आए हैं? जी, मैं सऊदीया से छुट्टी पर आया हूँ, स्पेशल पेशावर में जो कबाब खाने के लिए इधर है। तो इन कबाब के बारे में क्या ख़ास बात है जो आपको पसंद है? बस ये समझें कि पेशावर की सौगात है, हमारे इलाके में ऐसा नहीं कबाब मिलता, इस वजह से हम इतने दूर से आए हैं, गुजर खान से आए हैं। अच्छा, तो ये कबाब क्या अपने घर वालों के लिए भी लेके जाएंगे क्योंकि आपको तो बहुत पसंद है? घर वाला हम दोस्त आए हैं 4-5 स्पेशलिस्ट इधर खाने के लिए, क्योंकि नाम बहुत सुना हुआ था इनका, इस वजह से हमने कहा चलो दोस्त यार जाकर इधर थोड़ी पार्टी कर लें। आप कहाँ से आए हो और सिर्फ ये कबाब खाने के लिए आए हैं? हम लोग जेलम से आए हैं। हम इधर दोस्तों के पास थे, ठीक है, तो उन्होंने बड़ा इसकी तारीफ़ की है कि यहाँ के ये कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इस वजह से उनके कहने पे इधर आए हैं। लेकिन बहुत अच्छे कबाब थे, बहुत बेहतरीन थे, अच्छा जायका था। अच्छा, तो क्या ये कबाब आप फिर अपने घर वालों के लिए भी लेके जाएंगे क्योंकि आपको तो बहुत पसंद आए हैं? जी, ज़रूर लेकर जाएंगे। अभी वो भाई से बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि सर्दियों में आपको स्पेशल इसको पैक करके आपकी तरफ भेजेंगे। तो लोग तो ये कहते हैं कि गर्मी है और गर्मी में कबाब कौन खाएगा, और आप इतने दूर जेहलम से आए हैं कबाब खाने का गर्मी के साथ क्या तल्लक है, जिसने खाना है उसने खाना ही खाना है। आप ये बताएं कि यहाँ पे और भी रिवायती खुराक है, लेकिन आपने सज्जी का इंतखाब क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम। सज्जी एक बेहतरीन खुराक है और ये बहुत पुरानी शॉप है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और हमारी तो एक उम्र गुजर गई है, और हम जो पाकिस्तान से हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें यहाँ पे लेके ज़रूर आते हैं, इसलिए कि यहाँ का जो टेस्ट है ना, जो बनाने वाले हैं उनके हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसी खूबी रखी है कि इस जैसा टेस्ट नहीं होता, और बेहतरीन किस्म की वो चीज़ बनाते हैं कि वो जो मेरे भाई ने कहा है कि अंदर से जायका महसूस होता है, जायका तब्दील नहीं होता। और ये टेस्ट इनका पता है कि 50-60 साल हो गए ये दुकान चल रही है, और अब हम भी इंशाल्लाह इनके साथ साथ ही चल रहे हैं। तो हम बाकी दोस्तों से भी ये गुजारिश है, जब कोयटा तशरीफ़ लाए तो लेडी सज्जी हाउस पे ज़रूर आएँ।
इसलिए कि यहाँ पे तो रिवायती खुराक और बहुत सारे हैं, लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं उनकी जो पहले तरजीह होती है कि वो बलूची सब्जी ज़रूर खाना खाते भी हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं। जी बिल्कुल। जिस वक्त मेरे पस मंज़र में आप देख भी सकते हैं कि लोग कबाब खा रहे हैं और वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो इतने दूर से ये कबाब खाने क्यों आए हैं, ऐसी क्या ख़ास बात है इन कबाबों में जो उनको पसंद है। जिस वक्त कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो कबाब खाने आई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद पेशावर से। तो आप सिर्फ ये स्पेशली कबाब खाने आई हैं ना, तो आपको कबाब कैसे लगे? कबाब यहाँ के माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हम इतने दूर से मतलब फेज़ 7 से इतनी दूर से स्पेशली कबाब खाने आए हैं। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि गर्मी है और गर्मी में कबाब कौन खाता है, और आप इतनी सख्त गर्मी है और फिर भी आई हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह? सो आई थिंक द टेस्ट इज़ टोटली वर्थ इट कि मतलब हम इतनी दूर से जो है तो इसके लिए स्पेशली आए हैं। मतलब ये काफ़ी मज़े के हैं और इनकी हाइजीन भी अच्छी है। आज ये बात हो रही क्वेटा की जो रवायती खुराक है सज्जी की, तो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सज्जी के दुकानें हैं, होटल्स हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद रोड पर। यहाँ पे एक सज्जी की दुकान है और यहाँ पे शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले लोग यहाँ पे सज्जी खाने आते हैं, बल्कि शहर के अलावा बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से भी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं सज्जी खाने। मस्जिद रोड पे एक सज्जी हाउस है और इसका जो सज्जी का जायका है और बेहतरीन है और जायकेदार है, लजीज है, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे सब्जी खाने की। आप अपना नाम पहले बताएं। मैं सर, मेरा नाम है नसीबुल्ला। नसीबुल्ला भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं मस्तुंग से आया हूँ यहाँ पे। तो मस्तुंग से यहाँ पे यकीनन आप सब्जी खाने ख़ास आए होंगे? यकीनन यहाँ के जो सब्जी है ये बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। लोग बाहर से यहाँ पे आके सब्जी खाते हैं। अगर आप देखा जाए पूरे पाकिस्तान में मैं घूम के आया हूँ, कई जगहों पे फूड जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे मैंने फ़ूड देखी है, लेकिन इस तरह की लजीज और इस तरह के मज़े की सब्जियाँ मैंने नहीं देखी है। और आज भी मैं मस्तूंग से इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे सब्जी खाने के लिए। स्पेशली ये हमारा सब्जी है, इसमें बहुत से सारे ब्रांचेज़ हैं। ये सारे फैले हुए हैं, कुछ इसमें अभी एक दूसरा इसका ब्रांच है अड्डे में है, दूसरा डबल रोड पे है, तीसरा इसका ब्रांच है ये हमारा स्पिनी रोड है, और चौथा ब्रांच है इसका ये क्या कहते हैं आपको, तो बहुत से ब्रांचेस है। अगर आप देखा जाए तो आपको यहाँ पे जो सब्जी का मज़ा है मेरे ख्याल से ये एक दूसरी बात यह है कि ये हमारा ट्रेडिशनल सकाफ़त में भी है। हम लोग ज़्यादातर बलोच हैं, हम लोग ये सब्जी को पसंद करते हैं, हमारा कल्चर में भी यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है और आज भी यही हमारे सामने आपके सामने भी लगे हुए हैं, और मटन भी है और चिकन भी है, दोनों में सारे बिल्कुल लजीज है। और सारे दूर दूर के इलाके से यहाँ पे आके, और कुछ ऐसे हैं इसी के नाम से बाहर के शहर में भी इसके नाम से लेडी सब्जी हाउस के नाम से, बलूची सब्जी के नाम से दूसरे बाहर शहर में जैसे कराची, लाहौर है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे इसके ब्रांचेस लोगों ने बनाए हुए हैं इसी के नाम पे, और ये बहुत पॉपुलर है, मशहूर है पूरे बलूचिस्तान में और पूरा पाकिस्तान। दस्तरखान घर का हो या किसी महफिल का, बग़ैर मीठे के सजता नहीं। और हमारे पाकिस्तानियों की मीठे से बेलौस मोहब्बत का अंदाज़ा तो आप किसी फंक्शन पे लगा सकते हैं कि मीठा जो खाने के बाद खाने की चीज़ होती है, लेकिन उसको सबसे पहले डाल के रख लिया जाता है। वो इसलिए नहीं डाला जाता कि लोगों को ये खदशा होता है कि इस फंक्शन पे शायद मीठा ख़त्म हो जाए, बल्कि वो इसलिए डाला जाता है कि लोगों को मीठे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। वो मीठा डाल के जब अपने सामने बैठ जाते हैं तो उनको तसल्ली होती है कि मीठा उनकी टेबल पर पड़ा हुआ है। मैं इस वक्त मुल्तान की एक ऐसी रेस्टोरेंट कह लें, एक छोटा सा, वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ नमकीन आइटम खाने का सिर्फ एक ही है, सिर्फ बाकी 5 उनके पास जो है वो स्वीट डिशेज़ हैं। और जो सबसे जो आप यूँ कह दें कि मुल्तान की एक रवायती डिश है लबे शीरी, वो इनकी मेन चीज़ है। इसके अलावा दूध दुलारी, इसका नाम भी बहुत से लोगों ने पहली मरतबा सुना होगा। चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि लबे शीरी में किस तरह से बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, और यहाँ के लोगों से बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको लबे शीरी का जायका कैसे लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके पास लबे शीरी है, अच्छा वो हमें दिखाएं। अच्छा, सबसे पहले तो इसको खोल कर हमें दिखाएं, इसको इसी चीज़ में डाल के दिखाएं और फिर हमें इस
से हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि लबे शीरी बहुत सारे मुल्तान के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है ना। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है मुल्तान की लबे शीरी। कोई फंक्शन, कोई शादी ब्याह की तकरीब इसके बगैर मुमकिन नहीं होती। एक चमची भी दीजिएगा। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या डलता है और ऐसी क्या चीज़ है कि जो इसके अंदर डलती है और वो बाकी शहरों में जो है ना ये स्वीट डिश इतनी ज़्यादा नहीं बनाई जाती। इसके अंदर तो एक तो गिरता है पहले नंबर पे दूध, दूसरे नंबर पे इसमें गिरती है करीम, करीम के बाद इसमें डालते हैं रंगीली सवैयाँ, रंगीली सवैयाँ के बाद इसमें गिरते हैं काजू, बादाम, पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट, चेरी, सवैयाँ, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा और पेठी की मिठाई। अच्छा, ये जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं इनमें जो ड्राई फ्रूट है वो काफ़ी महंगा आइटम है, तो ये फिर काफ़ी कॉस्टली बनती होगी। चाहे महंगा कितना भी हो, हमने कभी गाहक के साथ कम्प्रोमाइज़ किया, कभी लालच नहीं किया कि रेट बढ़ गए, हमारे रेट कम है तो इसके अंदर हम क्वालिटी कम करते हैं। लेकिन इसमें चीज़ें ये सारी जो आप बता रहे हैं सारी डालते हैं। इसको चेक करके देखते हैं जी कि अभी एक चमची में ये 10 चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं वो पॉसिबल तो नहीं है कि एक चमची में आ सके। इनका बहुत जायका है। अभी आप ये बताएं कि इसके अंदर ये दूसरा आपके पास पड़ा हुआ है दूध दुलारी। इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका नाम यकीनन पहली दफ़ा सुना होगा। ये क्या चीज़ है और ये किस चीज़ से बनती है, इसका भी बताएं। ये इसके अंदर सर करीम होती है, दूध होता है और रिवाड़ी वाले से हुसैना गाय से लेकर आते हैं। इसके अंदर कलाकंद होती है, बंगाली रसगुल्ले होते हैं, गुलाब जामुन होती है, रबड़ी होती है, रसमलाई होती है, भुना हुआ खोया होता है और टूटे हुए बादाम होते हैं। इस सब चीज़ का पेस्ट बना के फोड़ के फिर इसके अंदर डाल के इसको बराबर करके इस तरह कर देते हैं जैसे ये रसमलाई हो। अच्छा, इसको भी जो जितने इंग्रेडिएंट्स आप बताते हैं इस सारों को आप शेक करके फिर इसमें डालते हैं। इसमें डालते हैं शेक करके। तो इसका नाम दूध दुलारी क्यों रखा गया? ये कराची की आइटम थी। अच्छा, कराची वालों ने वहाँ पे इसको दूध दुलारी के नाम से निकाला था। ठीक है। जिस तरह से लबे शीरी जो है ये हमारे मुल्तान की है, इसी तरह ये दूध दुलारी कराची की थी और यहाँ पे फिर आप इसको जो है ना वो करें। ये नाम उन्होंने रखा, कामयाब हमने की। अच्छा, कामयाब आपने इससे पहले कराची में ये कामयाब नहीं हुई? दूध दुलारी है क्या चीज़ नहीं। अच्छा, बनी कराची में, लेकिन कराची में इतनी कामयाब नहीं हुई। अब लोगों ने यहाँ कामयाब करिए, लोग आगे कहते हैं कि दूध दुलारी खिलाओ, दूध दुलारी खिलाओ। अच्छा, ये देखने में तो ये खीर जैसी लग रही है। आप मुँह में चमची डाल लें फिर उसके बाद बदलाएं इसके जायका। अब इधर से साइड से उठाएं चमची, हर चीज़ अपने जायका खुद देगी इसके अंदर। वाकई इसका जायका खीर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। देखने में ये खीर जैसी ज़रूर है, लेकिन खाने में जो है जब इसका टेस्ट बहुत। अच्छा, ये बताएं, आपने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके पास नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो जगह होती हैं, वहाँ पर नमकीन डिशेज ज़्यादा होती हैं और स्वीट डिश सिर्फ एक होती है। आपने यहाँ 5-6 स्वीट डिश रखी हुई है और नमकीन सिर्फ आपके पास एक ही है। नहीं, नमकीन हमारे पे ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म तो हो गया। मतलब कहना आपने मीठा यहाँ पे ज़्यादा क्यों रखा? वो ज़्यादा मीठा इसलिए रखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी होटल है ना, सब पे सारा मुर्गा, चिकन, लेना देना सब चीज़ें हैं, क्योंकि हमने इसके साथ मीठा भी होना चाहिए। मीठी आपने ये सोच के, हम इस वक्त ना जी गुलगश्त के इलाके में मौजूद है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया है, तो यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे होटल्स हैं। और उन होटल्स के अंदर लोग जब खाना खाते हैं और खाना खा के वहाँ से निकलते हैं तो मीठे के लिए फिर इन्होंने ये यहाँ शॉप एक अपना रेस्टोरेंट बनाया जहाँ पे जो है वो मीठे की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा, मेन आपके जो इसके अलावा उस देग में आपके पास क्या है? इस देग में हमारे पास कस्टर्ड, ये फ्रूट ट्राइफल, इसको भी किसी चीज़ में डालें और इसमें भी हमें बताएं कि इसकी आपकी बाकी दो चीज़ें बहुत टेस्टी हैं, तो इसकी क्या ये जिस तरह से आम नॉर्मल कस्टर्ड बनता है वही है या इसमें भी कोई खास चीज़ें डालते हैं? इसके अंदर भी खास होती है। मतलब इसकी भी चमची दें जी। लोग तो कस्टर्ड के अंदर केला सेब डाल के बराबर करके बना देते हैं ना, हमने इसमें काजू, बादाम, पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट, चेरी। आपका ये जितना भी मीठा बनता है उस सारे में आपका काजू बादाम जो है वो तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप डालते हैं। हालांकि ये बहुत महंगा है। काजू बादाम ज़रूरी है, उसके बगैर जायका नहीं आता। अब लोग शादी में बनवाते हैं ना तो उसके अंदर वो काजू बादाम नहीं डालते, सिर्फ केला सेब डाला, करीम डाली और बना दिया। इसमें काजू बादाम, पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट भी जरूरी है और चेरी भी जरूरी है। टेस्ट जो है वो आपका होता है। अच्छा, और आपको मीठे में आपके पास कौन सी डिश है? अच्छा, ये
आलू बुखारे की चटनी अब जो है वो पहले किसी ज़माने में शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा रखी जाती थी, लेकिन अब ये बड़ी कम होती जा रही है, लोग बहुत कम। इसको भी थोड़ा सा निकालें, कम कटोरी थी भाई। ये क्या वजह है कि ये भाईजान शादी ब्याह में क्यों कम? ये कम इसलिए होती जा रही है क्योंकि इसका खर्चा बहुत महंगा है। ये कम से कम भी 35,000 रुपये लगभग देग बनती है। अच्छा, एक देग जो है वो 35,000 की बनती है, और उस देग में क्वांटिटी कितनी आप डालते हैं? 1 चम्मच दे जी इसको। इसकी भी आज आपका मीठा जो है ना, ये इसके अंदर आलू बुखारा है, ये चारों मगज हैं, काजू है और बादाम है। काजू बादाम तो लगता है कि आपका ट्रेडमार्क है, इसके बगैर मज़ा नहीं आता। इसके बगैर मज़ा नहीं। ये चारों आइटम देख लो आप इसके अंदर, ये आलू बुखारा आ गया, काजू आ गया और ये बादाम। क्योंकि नॉर्मली अब हम किसी तकरीब में जो है वो आलू बुखारे की चटनी देखते नहीं है। अब सर आलू बुखारे की चटनी किस तरह देखोगे? अच्छा, यहाँ पे सारा मीठा देखे, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो इसको खा के जो है वो अपने वो कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर जब मुल्तान आएँ तो यहाँ पे मीठा खाने के लिए ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा है। अभी हम जो लोग यहाँ पे खाना ये खा रहे हैं मीठा, उनसे हम जानते हैं तो उनको यहाँ का टेस्ट जो है वो कैसा लग रहा है। आप यहाँ मीठा खाने आए हैं, नॉर्मली तो लड़के जो हैं वो इस टाइम शवारमा, बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। मीठा जो है ये नॉर्मली इस एज के लड़के बड़े कम खाते हैं। ये बताएं कि आपको मीठा पसंद है क्या? मीठा भाई सखी लजपाड़ वालों का मीठा किसे नहीं पसंद। मुल्तान का मशहूर तरीन मीठा यहीं से मिलता है। और इसके अलावा नम्स का टेस्ट हुआ है, थोड़ा टेंस था, दिमाग को सुकून नहीं मिल रहा था, मैंने कहा मीठा खाते हैं। वैसे जो अच्छा, आप टेस्ट दे के आए तो थोड़ा जो था वो टेंशन में थे, तो ये मीठा जो है ये आपका जो है वो आप क्यों लड़ रहे हैं? ये वो आप शायद कैमरे में आया भी हो कि उन्होंने अपनी जो कटोरी थी वो ख़त्म कर लिया, तो अपने दोस्त की कटोरी से ले रहे थे, तो वो दोस्त खींच रहा था, शायद कैमरे की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो हेजिटेट हो रहा था, लेकिन आखिर उन्होंने खींच ली कि नहीं, तो वो अपनी कटोरी ख़त्म कर चुके हो, अब आप हमसे नहीं ले रहे। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल, जायका इनका बहुत है, अपनी ख़त्म करके इसका दिल कर रहा है खाने का। आप इनको ले लेते, एक बाइट अगर ले लेते तो मजे का इतना है, आपने उनसे फ़ौरन खींच ली। वो अपना खा चुका है, वो मेरा भी खा रहा है जी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये टेंशन दूर कर रही है? आप टेंशन दूर करने आए हुए हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। जैसे अब यहाँ पे आपने ये लड़के बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इनका ये कहना था कि इनको मीठा बहुत पसंद है, और इनमें से एक बच्चा जो था वो आज टेस्ट दे के आया, तो कहता मुझे उसकी टेंशन थी, तो ये मीठा खा के जो है ना ये उस टेंशन को दूर कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे मीठा खा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने अपनी जो है वो ये जो आपकी प्लेट है इसमें आपने सारे मीठे डलवाए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा पसंदीदा आपका कौन सा है? इसमें तीनों फ्लेवर ज़बरदस्त है सर। तीनों फ्लेवर ज़बरदस्त है, और जौन सा भी खाया मज़ा आया खा के, क्या बात है। तो यहाँ पे आप स्पेशल सिर्फ मीठा खाने आए हैं? इतना अच्छा लगता है? जी, इतना अच्छा लगता है। इनमें से ज़्यादा फेवरेट आपका कौन सा है? दूध बुलारी या आपको ये लबे शीरी? अच्छा, इधर भी एक साहब बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा, आप भी यहाँ पे अजीब ट्रेंड देखा है, लोग मीठे में एक डिश खाते हैं, आपने माशाल्लाह 3 डलवाई हुई है, ठीक है, और मीठे के शौकीन भी लग रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? ये तीनों फेवरेट है। तीनों फेवरेट है। चटनी भी चौथी। अच्छा, वो नहीं आपने साथ डलवाई? वो बाद में ले वो अलग से ले। अच्छा, कब से आप आ रहे हैं और मीठे की? ये तो अभी 2-3 महीने जब से आ रहे हैं। अच्छा, जब से आए अभी। अच्छा, नहीं पहले इनकी अंदरून शहर का सेटअप था, अब ये यहाँ पे आके ये बहुत अच्छा मावे से था, यहाँ पे सही है। क्या वजह है कि मुल्तान में जो लोग हैं हर तकरीब में जो है ये यहाँ पे लबे शीरी बहुत ज़्यादा रखी जाती है, इसकी क्या वजह? यहाँ के लोगों को लबे शीरी ज़्यादा पसंद है? सबसे बड़ी बात ये है, एक तो सब ये होता है म्यार, एक होता है म्यार बिकता है, फिर दूसरा को दुकानदार बहुत। अच्छा, आपको ये पता है कि लब किसे कहते हैं? लब होंठों को कहते हैं, होंठों को कहते हैं, और शीरी होती है मिठास। तो ये कहा जाता है कि सराइकी जो है ये एक मीठी ज़बान है, तो ये उसी मुनासिबत से तो नहीं कहीं लबे शीरी नाम? ये उससे भी अच्छा है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जी, मैं इस वक्त मुल्तान के चौक घंटा घर में ऐन उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर मुल्तान की कदीमी और रवायती देसी बकरे की जो है वो चांपें मिलती हैं। ये क़याम पाकिस्तान से पहले भी इसी जगह पर ये चांपें मिला करती थी, और अब इतनी दहाइयाँ गुजरने के बाद भी यहीं पर जो है ये चांपें मिलती हैं। और आप ये देखेंगे कोई बहुत बड़ा कुछ चेंजिंग नहीं आई, अभी भी वही एक लकड़ी का फट्टा और उसके आगे उनके जो एक अंगीठी है और तवा है, यही है। इतने अरसे में इन्होंने कोई बहुत हाई फाई अपनी जो है वो कोई चेंजिंग्स
नहीं की, कोई बहुत बड़ा होटल नहीं बनाया, जहाँ पर पहले बैठते थे अब भी वहीं पर बैठते हैं। चलते हैं और हम देखते हैं कि आखिर इनकी चांपों में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये मुल्तान की चांपें हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो धूम मचा रखी हैं, और लोग यहाँ से खाने के बाद दूसरे शहरों में भी मुल्तानी चांप के नाम से जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी चांपों में ये जी, इनसे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर ये दिखाएगा कि ये इनकी जो है ये चांपें पड़ी हुई हैं। ये इनकी मटन की चांप है जिसकी, या थोड़ा सा साइड पर होइएगा, ये इसकी जो खासियत है, वैसे आप देखें तो मटन चांप जो है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन ये चांप को जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि इसको ठपने के बाद इसको फिर ये जो है ये बड़ी कर दी जाती है, और ये देखें ना, ये जिस तरह से चौड़ी हुई होती है तो यहाँ पे इसको कहा जाता है कि ये ठपी हुई चांप है। इसकी खासियत ये है कि ये इसी तरह से पकाई जाती है। दूसरे शहरों में लोगों से ये बग़ैर स्टीम के या गलाए बग़ैर जो है वो गलती नहीं है, लेकिन ये इन्हीं चांपों की खासियत जो है वो सबसे बड़ी यही है कि ये कच्ची चांपें हैं, ये इसी तरह से जो है ये सबसे पहले तवे पे डाल दी जाती हैं। ये देखें कुछ उन्होंने चांपें रखी हुई हैं तवे पर, ये इसको यहाँ पे हल्का सा इसको ऑयल करते हैं, और इसके बाद इसको रखेंगे आप वहाँ पे रख के इसको पकाते हैं। फिर उसके बाद ये जाली है, और इस जाली के ऊपर रख के जो है ये चांपें, नीचे कोयला है, और कोयले की जो है वो स्मोक से और इसके धुएँ से और इसके जो सेक होता है हल्का हल्का, तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है वो लगते हैं इन चांपों को जो है वो गलने में, और उसके बाद ये रेडी टू ईट हो जाती हैं। और अब ये मटन की चांपों के साथ साथ गुज़िश्ता 2 दहाइयों से, क्योंकि मटन की चांप थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो अब इन्होंने जो है वो चिकन की चांप भी जो है वो भी मुतारिफ़ करवा दी है। वो भी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पड़ी होती है, इसके सेम मसाले होते हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसी तरह से ये पकाई जाती है, उसी तरह से ये इस तरह रख के और इसको जो है वो तैयार किया जाता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो मटन की चांप होती है और ये जो है ये चिकन की चांप होती है, चिकन चांप। और इसके अलावा इनके पास साइड आइटम्स के तौर के ऊपर मटन के जो हैं वो कबाब भी होते हैं। अब ये साहब बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनकी चांपों में ऐसी कौन सी खासियत है कि लोग बड़ी दूर दूर से खाने आते हैं। और ये इनकी चटनी जो है ये दही की चटनी नहीं होती, बड़ी स्पेशल किस्म की जो है वो इनकी चटनी होती है, और लोग जब यहाँ से लेके जाते हैं तो ये चटनी की बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं कि यहाँ से जो है वो चटनी लेके जाते हैं। और एक और बात मैं बता दूँ कि माजी में जो भी हुक्मरान वक़्त मुल्तान में आए तो वो चौक घंटा घर की यहाँ की चांपें खाए बगैर जो है ना वो नहीं जाते, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये भी है कि माजी में हाल ही में बहुत से वज़ीर आज़म वज़रा आला यहाँ से मुंतखब हुए और वो यहाँ की चांपें खाते थे, और यहाँ से पैक करवा के अगर ये चांपें घर ले जाई जाएँ तो इतनी टेस्ट नहीं रहता, इसलिए लोग यहाँ पर बैठ के खाते हैं। और अक्सर जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो रात के औकात में आती हैं, क्योंकि उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके को फिर कॉर्डन ऑफ भी कर दिया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के मशहूर ताज महल कबाब हाउस में। यहाँ के कबाबों का तो अलग ही जायका है, लोग काफ़ी शौक से इन कबाबों को पसंद करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुझे ये बताएं कि आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 14 साल से। 14 साल से। और आपके कबाब ऑयल में बनते हैं या चर्बी में बनाते हैं? नहीं, ऑयल में बनते हैं, ऑयल में। तो आप क्या क्या चीज़ें डालते हैं कीमे में? इसमें अंडा है, निरी, ये मीट है, कोई मीट भी बोलता है, हम इससे पुश्तों में निरी बोलते हैं। इससे इसका जायका दुबाला हो जाता है। तो कौन कौन से मसाले डालते हैं आप? ये ज़ीरा डालते हैं, धनिया, अनारदाना, सुर मिर्च, सब्ज़ मिर्च, ये सब डालते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके कबाब बाकियों से मुख्तलिफ कैसे हैं जायके में? हमारा मुख्तलिफ ऐसी है कि ये ऑयल में पकाते हैं, और हम जो है वो प्याज और टमाटर कम डालते हैं, गोश्त पे अच्छा बेंस का मार डालते हैं। अच्छा, जो चर्बी में कबाब बनते हैं और ऑयल में, दोनों के जायकों में कोई फ़र्क होता है या नहीं? जायके में तो फ़र्क होता है, लेकिन वो चर्बी अभी लोग नहीं खाते, उसमें किस्म किस्म की बातें हो रही हैं। तो अभी हम ये 10-12 साल हो गए कि हम ऑयल में पकाते हैं। जी, आपने दुकानदार की बात तो सुन ली, अब हम मज़ीद शहरियों से पूछते हैं कि उनको वो इन कबाबों के बारे में क्या राय रखते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपकी ये जो सेटअप है ये कितने साल पुराना है, और आखिर ऐसी कौन सी खासियत है कि ये पूरी दुनिया में मशहूर है? सर, ये हमारा 90 साल पुराना दुकान है। 90 साल पुरानी? ये पुराने 90 साल पुरानी, ये तीसरी पीढ़ी हमारी है। हम माल अच्छा रखते हैं और मिसाले भी अच्छे होते हैं। हमारा एक नाम है मुल्तान में, क्या पूरी दुनिया में नाम है, जिंदू चांप घंटा घर में सबसे पुराना यही है। और काफ़ी कस्टमर है हमारे मुल्तान शहर के, कराची से आते हैं लोग, इस्लामाबाद से आते हैं, और बड़े बड़े अफरान। अच्छा, आप इसको गलाते कैसे हैं? ना आप इसको स्टीम देते हैं, ना आप इसको
जो है ना वो पानी डाल के गलाते हैं, सिर्फ कोयले पे रख के जो है ना वो आप इसको गला लेते हैं। सारी इससे मिसाले भी अच्छे लगाते हैं और अच्छा माल बकरे अच्छे होते हैं, अच्छी चांपे लेते हैं, इसे गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गलाना उस चीज़ को तो जो सख्त होते हैं उसको गलाना होता है, ये तो बिल्कुल नरम है, भटूरे की चांपे होती है। पीढ़ी है जो है। अच्छा, हमने तो ये सुना हुआ है कि फूड आइटम में मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। लोग जो छोटे छोटे सेटअप थे उन्होंने 10-15 सालों में बहुत बड़े बड़े होटल बना लिए। अच्छा, आप 90 साल से यहीं पर और इसी तरह से कट्टा और यही वही पुरानी चीज़ें सर उसी तरह से बैठे हैं, क्या वजह? सारे ये नवी बनाते शायद वो लोगों को टेस्ट न मिलता, इस वजह से वही पुराना दौर पुराने कस्टमर हैं। अच्छा, यानी कि आपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये कदीमी है, पुरानी है, तो वही सेटअप रखा हुआ है जो 90 साल पहले आपके अजदाद ने जैसे शुरू किया। आपने इसको उस तरह से जो है ना वो तरक्की नहीं दी, कोई बड़ा होटल नहीं बनाया, कोई वो नहीं किया। सारे अगर तरक्की देते तो लोगों को शायद वो टेस्ट न मिलता, इस वजह से वो पुराने कस्टमर है। ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक्स कह सकते हैं। जी, ये एक मार्केटिंग टेस्टिंग है, इस वजह से वही टेस्ट है हमारा, वही जायका शुरू से जो आ रहा है, तीसरी पीढ़ी से वही चल रहा है माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये अब पिछले कुछ 7-8 सालों से इन्होंने पीछे खाली ग्राउंड है तो वहाँ पर सिटिंग रखी है, वरना यहाँ पे जिस रात के टाइम ये दुकानें बंद हो जाती थी तो सड़क पर ही जो है ना वो कुर्सियाँ और टेबलें लगा के जो है ना ये यहाँ पर लोग जो है वो चांपों से बहुत ज़्यादा महसूस होते थे। अब हम चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, चांपें खा रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको ये जायका कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपको ये कबाब क्यों पसंद है? काफ़ी अच्छे कबाब हैं, हमेशा इधर से आके खाते हैं, घर वालों को भी बहुत पसंद है, तो अभी भी लेके जा रहे हैं घर वालों की तरफ, वो भी जाएंगे खाएंगे। अच्छा, तो लोग तो कहते हैं कि मतलब गर्मी है और गर्मियों में कबाब नहीं हेल्दी होते, तो आप क्यों? मेरे हिसाब से तो गर्मी का इसमें कोई वो नहीं है, पसंद की बात होती है, गर्मी सर्दी खाते हैं। आपको कबाब पसंद है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हाँ बहुत पसंद है, हम लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर और कभी कभी यहाँ पर ही बैठ के खाते हैं, लेकिन आज साथ लेकर जा रहे हैं तो फैमिली के साथ बैठ कर खाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या ख़ास बात है जो सिर्फ आपको यहीं के कबाब पसंद है? क्योंकि इसके कबाब बहुत मज़े के होते हैं, टेस्टी होते हैं, औरों के कबाब होते हैं लेकिन इतने मज़े की नहीं होते और इसके बहुत मज़े के होते हैं। आप रश देख सकते हैं पीछे कितनी रश है, औरों की दुकान जाएँ तो इतनी रश नहीं होगी जितनी ज़्यादा रश है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये भी चांपें खा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे चांपें इनकी शोहरत सुन के आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं या रूटीन में आते रहते हैं? शोहरत सुन के आए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट है, जब हमने खाया तो काफ़ी मज़ा आया, इनकी चटनी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं, ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं इंशाल्लाह। जूसी हैं चांपें, आपने दूसरे शहरों की भी खाई होंगी और उनमें और इनमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको? इनमें यह आया कि एक फ़्रेश बनाते हैं और फ्रेश इनका माल बिक जाता है, दूसरा ये होता है कि जूसी है, बाकी जो अंदर से हम दूसरी जगहों से खाते हैं वो अंदर से सूखी भी होती हैं, मज़ेदार नहीं होती। आप अभी देखेंगे तो उसमें से जूस आपको नज़र आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भाई साहब बैठे और बड़े पसीने हुए हैं जी चांपें खाते खाते जो है इनको पसीना भी आ गया। जी बिल्कुल। आप बताएं कि इनके मतलब क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई के साथ, तो आप पहली दफ़ा आए? जी मैं कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे भाई ने बताया था ना बिल्कुल वैसा टेस्ट है। अच्छा, दोबारा दिल में आने की ख्वाहिश अब है कि दोबारा भी यहाँ पे आएंगे? जी इंशाल्लाह, अगर दोबारा वक्त मिला तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप कहाँ से आए हो और ये कबाब आपको क्यों इतने पसंद है? मैं DHA से आया हूँ, स्पेशल हम इस कबाब के लिए आते हैं। ये नली कबाब हैं पेशावर के बड़े फेमस, तो हम अक्सर इधर आते हैं, गर्मी हो सर्दी हो हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपना कबाब वगैरह एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं काफ़ी, ये भी फ्रेंड्स बैठे हैं हमारे। तो अच्छा, तो सिर्फ यहीं के कबाब आपको पसंद हैं? हम सिर्फ इसी कबाब के लिए आते हैं स्पेशल। कबाब तो बहुत जगहों के, लेकिन ये यहाँ के कबाब बहुत बेहतरीन है। अच्छा, तो मतलब गर्मी सर्दी सब में यही कबाब आप? जी बिल्कुल, आप भी टेस्ट करें तो आपको अच्छा लगेंगे। नहीं, लोगों का ये होता है ना कि गर्मी है तो कबाब कौन खाएगा? नहीं, इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि अपनी तरफ खींच कर ले आता है इंसानों को। तो मैं DHA से आया हूँ, तकरीबन कोई 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से वहाँ का, तो इस स्पेशल अपने काम सब कुछ छोड़ कर हम इस कबाब के लिए आए हैं। सैरो तफरी, सियाहत और खाना, इन तीनों का आपस में चोली दामन का साथ है। आप जब भी सैरो तफरी की गर्ज से किसी शहर में जाते हैं तो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर जन्म लेता है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी मुनफरिद डिश खाई जाए जो इस खित्ते की पहचान हो और उसकी लज्जत और जायका आपको किसी दूसरे शहर में ना मिले। इसी मुनासबत से हमने आपको बताया कि अगर आप सैरो तफरी की गर्ज से कोयटा जाएँ तो वहाँ की मटन सब्जी ज़रूर खाएँ, और अगर कभी आपका इत्तफाक पेशावर जाने का
हो तो पेशावर के चपली कबाब ज़रूर खाएं। वैसे तो पाकिस्तान भर में हर शहर से आपको चपली कबाब खाने को मिल जाएंगे, लेकिन जो लज़्ज़त और जायका पेशावर के चपली कबाबों में होगा वो किसी दूसरे शहर के चपली कबाबों में आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप औलिया अल्लाह के शहर मुल्तान आएँ तो दरबारों की ज़ियारत करने के बाद अगर कुछ अच्छा खाने को आपका दिल करे तो मुल्तान की मटन चांपें, मटन मंदी और लवे शीरी ज़रूर खाएँ। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। रब रखा।